से बहुत सारे बच्चों ने क्लास 10th में आते ही सपने भी देखना शुरू कर दिए होंगे कि अरे नहीं, मुझे तो स्टेट टॉपर बनना है, मैं तो 95% से ऊपर मार्क्स लेके आऊंगा। और हम सब चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हम पर प्राउड फील करें। क्लास 10th में पहुंचते ही सबसे पहले जो बात हमारे दिमाग में आती है वो ये, टारगेट आपने डिसाइड तो कर लिया है, मंजिल आपने तय तो कर ली है, पर उस मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, इसके पहले एक वीडियो आई थी, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने उस वीडियो को जरूर देखा होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई क्लास 10th इतनी क्यों इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th में आते ही बहुत ही सीरियस हो जाना है। और आप में से बहुत सारे बच्चों ने क्लास 10th में आते ही सपने भी देखना शुरू कर दिए होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने तो डिसाइड कर लिया होगा कि अरे नहीं, मुझे तो स्टेट टॉपर बनना है, मैं तो 95% से ऊपर मार्क्स लेके आऊंगा। और हम सपने क्यों ना देखें, हमारा पहला बोर्ड एग्जाम है, पहली मार्कशीट है, और हम सब चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हम पर प्राउड फील करें। तो बच्चों, अब आपने सपना तो देख लिया है, इस सपने को साकार कैसे किया जाए। टारगेट आपने डिसाइड तो कर लिया है, मंजिल आपने तय तो कर ली है, पर उस मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है। तो बच्चों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपको एक टीचर की तरह नहीं, एक बड़ी बहन की तरह हर एक बात समझाऊंगी, छोटी से छोटी बात समझाऊंगी। तो फिर इस वीडियो में हम लोग सारे के सारे वो डाउट्स क्लियर करने वाले हैं जो 10th में आते ही हमारे दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, और हाँ, टारगेट जरूर डिसाइड कर लेना। जब टारगेट डिसाइड कर लोगे ना, तो तुम्हारे अंदर अपने आप एक आग पैदा होगी पढ़ने की, जुनून पैदा होगा कुछ करने का। तो बच्चों, क्लास 10th में पहुंचते ही सबसे पहली जो बात हमारे दिमाग में आती है वो ये कि हम आखिर पढ़ाई शुरू कहाँ से करें। तो बच्चा, पढ़ाई आपको शुरू कहाँ से करनी है, इसके लिए मैं एक ही बात कहूंगी कि आपको भटकना नहीं है। हम लोग क्लास में आपको जितना पढ़ाएंगे, बस आपको उतना ही डेली प्रिपेयर करना है, नोट्स बनाने हैं, जितना आपको पढ़ाया जाए उतना लर्न करना है, डेली आपको होमवर्क करना है, बस इतना ही करना है आपको। तो शुरुआत यहीं से करनी है, बहुत ही छोटी सी शुरुआत है, और हम यहीं से शुरू करेंगे। बच्चों, अगला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हम किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। तो बच्चा, एक बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि देखिए, जो हमारे मार्क्स आते हैं, जो हमारा ओवरऑल जो परसेंटेज बनता है, वो सभी सब्जेक्ट को मिला के बनता है। तो हमें करना क्या है, हमें ऑल सब्जेक्ट्स को स्टार्टिंग से ही बहुत ही अच्छे से पढ़ते जाना है ना। अब बच्चा देखिए, स्टार्टिंग में आपका हर एक सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर ही मतलब कि पढ़ाया जाएगा स्टार्टिंग में, है ना। तो अब शुरू से अगर पढ़ते जाओगे तो कोर्स बहुत ही हल्का होगा, बहुत ही कम होगा, और आपके पास टाइम बहुत ही सारा होगा प्रिपेयर करने का। तो हम क्या करेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करते जाएंगे, है ना। तो बच्चा, आपको करना क्या है, हर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप सोचो ना कि अगर हर सब्जेक्ट में आपके 90 आ गए तो 90% तो आपके ऐसे ही बन गए। अब एक सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए आपके 100 आ गए और वहीं पर ही एक सब्जेक्ट में आपके मात्र 35 या 40 मार्क्स आ पाए, फिर तो परसेंटेज नहीं बन पाएगी 90%। तो आपको हर सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। अब हम टॉप करने के लिए आखिर कितने घंटे पढ़ें। तो बच्चों, याद रखना, घंटे मैटर नहीं करते हैं। क्या मैटर करता है बच्चों, कंसिस्टेंसी, यानी कि हम डेली कितना पढ़ रहे हैं, है ना, नियमित रूप से हम कितना पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है कि आज तो 10 घंटे पढ़ लिया, वीडियो देख करके जोश आ गया, अब कल तो पढ़ाई नहीं, ये सोचने अरे पेपर तो बहुत दूर है, अरे हम तब पढ़ लेंगे। बच्चा, याद रखना, आखिरी के 1 महीने में पढ़ करके आप 80% तो ला सकते हो, 85% ला सकते हो, पर आप स्टेट टॉप नहीं कर सकते हो। टॉपर कौन होता है, जो शुरुआत से ही मेहनत करते जाता है ना। तो टॉपर बनना है तो बच्चा हर दिन अच्छे से पढ़ना होगा, डेली आपको पढ़ाई करनी है। अब अगला क्वेश्चन कि भाई 10th में मैम ठीक है ना, हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम 2 महीने बाद पढ़ लेंगे। बच्चा, 10th में हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि ठीक है अभी 3 महीने समझ नहीं आ रहा, हमने बाद में कोचिंग बदल दी, या फिर जो है अभी हम इस मैम से पढ़ रहे हैं, हम बाद में उस मैम से पढ़ रहे हैं। बेटा, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं 10th में, है ना। 10th में अगर एक बार मार्कशीट में जो छप गया सो छप गया, और ये मार्क्स आपके साथ लाइफ टाइम चलने वाले हैं। तो आपको तैयारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में करनी है ना। अब बच्चा, आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको अपने आप से वादा करना होगा कि यार नहीं, मैं पढ़ूंगा, मैं कर सकता
सीरियस होना होगा, है ना। जब तक आप सीरियस नहीं होगे तब तक बेटा कैसे टॉप करोगे बताओ, अच्छा है ना। मैं आपको समझा सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ, पर आपकी जगह बैठ के पढ़ नहीं सकती। तो बच्चा सबसे पहले तो आपको वादा करना होगा खुद से कि जो भी मैंने किया, जो भी चीजें थी, मैं सब कुछ भूल करके अब अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मैं बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ूंगा। तो बच्चा पूरे साल को अगर मैं डिवाइड करूं तो बेटा पूरे साल को ना हम ऐसे डिवाइड करेंगे 4 भागों में, है ना। हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे, अभी से जून तक, फिर बेटा जून से अगस्त तक, अगस्त से अक्टूबर, और बेटा नवंबर से जनवरी। अच्छा जनवरी बेटा क्यों लिया, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि अभी आपके जैसे बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, तो इनके एग्जाम फरवरी में ही हो गए हैं। तो बच्चा अब आपका, अगर आप में से बहुत सारे बच्चे बिहार और यूपी के हैं तो आप लोग ये बिल्कुल याद रखिएगा कि आपका बोर्ड एग्जाम भी फरवरी में ही स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास तैयारी का जो वक्त है वो सिर्फ और सिर्फ जनवरी तक का ही है। अब हमें करना क्या है, तो बच्चा हम अभी से जून तक क्या करेंगे, हम अभी से जून तक हर सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। हम फिजिक्स को समझेंगे क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ही सारा समय है, हम अच्छे से डिटेल में चीजों को समझ सकते हैं। तो आप जितनी पढ़ाई कर रहे हो उसको बहुत डिटेल में समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझोगे, रेगुलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, बार बार रिवीजन करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने का आपके पास टाइम है। तो बच्चा जून तक आपने जितना ही पढ़ा होगा उसको बहुत ही डिटेल में समझना है ना। आपको एक समझ मिल जाएगी कि अरे आपको इंटरेस्ट किस में आ रहा है ना। आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुझे किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, मैथ्स में दिक्कत आ रही है या फिर इंग्लिश में दिक्कत आ रही है। अब इससे होगा क्या,